इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। जंगल में पंछी आपस में बातचीत कर रहे थे। इस साल तो पिछले साल से भी ज्यादा गर्मी है। हाँ बहन, इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी है। हम पंछियों का जीना ही मुश्किल हो गया है। इंसानों ने कहीं पर भी जंगल नहीं छोड़े। साल दर साल जंगल नष्ट हो रहे हैं। इस वजह से बारिश कम हो रही है और बारिश के कम होने की वजह से गर्मी भी ज्यादा बढ़ गई है। दोनों में बातचीत चल ही रही थी, तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। सारे यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो? कोई मीटिंग चल रही है क्या? मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं चल रही। हम सब तो इस साल की जानलेवा गर्मी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, इस साल तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, लेकिन सिर्फ बातचीत करने से क्या होगा? हमें इस पर कुछ उपाय निकालना होगा। बारिश के मौसम में हम सब ने मिलकर जो पानी बचाओ अभियान शुरू किया था, उस वजह से जंगल में बहुत सारा पानी बचा हुआ है। इसीलिए इस साल हमें पानी की कोई समस्या नहीं होगी। अगर परेशानी पानी की नहीं तो कौन सी है? बारिश के मौसम में अभियान के चक्कर में हमने हमारे घोंसले की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से गर्मी के मौसम में हमें घोंसलों में बहुत गर्मी हो रही है। हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे थे मीनू मौसी। इस बार तो मैं मेरा घोंसला बड़ी बड़ी लकड़ियों से बनाने वाली हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मीनू मौसी अपनी मेहनत और लगन से एक बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। मीनू मौसी आते जाते पंछियों को कह रही थी, मेरा घोंसला कितना सुंदर बना है। मैं बूढ़ी हूँ, फिर भी देखो मेरा घोंसला कितना सुंदर लग रहा है। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। मीनू मौसी ने कालू को भी नहीं छोड़ा। क्यों रे आलसी कौवे, आ गया जंगल घूमकर? वैसे भी तुझे दूसरा कुछ आता भी नहीं। देख मैंने कितना सुंदर घोंसला बनाया है। अब इस बार मुझे गर्मी की कोई समस्या नहीं होगी। मीनू मौसी ने कालू कौवे को बिना वजह ही डांट लगाई। कालू को गुस्सा आ गया और उसने ठान लिया, ऐसा घोंसला बनाऊंगा कि सब देखते ही रह जाएंगे। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उड़ते उड़ते कालू कौवा परदेसी पंछी के पास आ जाता है। परदेसी पंछी मिट्टी का व्यापारी था। अरे कालू, आज इधर कैसे? जी मुझे थोड़ी मिट्टी चाहिए थी। मिट्टी तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है मैं एक व्यापारी हूँ। मैं उधार का व्यापार नहीं करता। मुझे मिट्टी के बदले तुम्हें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। जी भाई साहब, मैं मिट्टी के बदले आपको अनाज ला कर दूंगा। देख लो कालू, अभी तो तुम बोल रहे हो, बाद में पलटना मत। अरे नहीं नहीं भाई साहब, जितनी जल्द हो सके मैं आपको अनाज ला कर दूंगा। परदेसी पंछी कालू को मिट्टी दे देता है। कालू मिट्टी लेकर झरने के पास वाले पेड़ पर आ जाता है। अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही बढ़िया है। मैं यहीं पर अपना मिट्टी का घर बनाऊंगा। झरना भी पास है और मुझे पानी लाने में आसानी होगी। दिन रात एक करके कालू मिट्टी से अपना घर बना लेता है। कालू अपना मिट्टी का घर ठंडा रखने के लिए झरने का पानी लाकर उस पर डाल रहा था। अरे वाह, देखते देखते तो मेरा घर बहुत ही अच्छा बन गया। मेरे जैसा घर जंगल में किसी के पास नहीं होगा। चलो अब मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ऐसा कह के कालू अपने मटका घर में आराम करने के लिए चला जाता है। इधर मीनू मौसी अपने घोंसले से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। हाय रे ये गर्मी, मैंने इतने मेहनत से ये घर तो बना लिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। गर्मी तो वैसी की वैसी ही है। चलो अब मैं बाहर जाके थोड़ा अनाज लेकर आती हूँ, बाद में धूप हो जाएगी। मीनू मौसी अनाज लाने के लिए अपने घोंसले से निकल पड़ती है। जैसे ही वह झरने के पास आ जाती है, उसे कालू कौवे का मटका घर दिखाई देता है। अरे वाह, ये घर तो कितना अच्छा है।
ये आलसी कौवे ने तो कमाल ही कर दिया। मीनू मौसी कालू कौवे के घर के पास आ जाती है। अरे कालू, तुमने कितना सुंदर घर बनाया है। क्या मुझे भी ऐसा घर बना के दोगे? ऐसा घोंसला बनाना आसान काम नहीं है मौसी। मैंने मेरे मेहनत से ये मटके का घर बनाया है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं समय समय पर इस पर झरने का पानी डालता हूँ, तब जाकर कहीं ये घर ठंडा रहता है। मीनू मौसी कालू कौवे का घर देखकर बहुत जल रही थी। मुझे कैसे भी करके इसके घर को हथियाना पड़ेगा। मैं देखती हूँ तुझे कालू, देख लेना, मैं कैसे भी करके इस घर पर कब्जा कर ही लूंगी। मीनू मौसी पेट में दर्द होने का नाटक शुरू करती है। ओई माँ, मर गई रे। ये अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या हुआ मीनू मौसी, आप ठीक तो है ना? मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है कालू। शायद ये गर्मी की वजह से हो रहा है। मुझे कहीं ठंडी जगह पर आराम करने को मिले तो शायद मेरा पेट दर्द कम हो जाएगा। कालू को मीनू मौसी पर दया आ जाती है। मौसी, आप एक काम करो, आप मेरे मिट्टी के बनाए हुए घर में चले जाओ, वहाँ पर आराम करो, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू। मैं तो घर से अनाज लाने के लिए निकली थी। लगता है अब मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए मीनू मौसी, मैं आपके लिए अनाज लाता हूँ। मैं मेरा अनाज लाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। आते आते तुम्हारा भी लेकर आऊँगा। कालू मीनू मौसी को छोड़कर जंगल में अनाज लाने के लिए निकल पड़ता है। रात हो गई। मीनू मौसी अभी भी कालू के घर में मजे से आराम फरमा रही थी। इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया, और वो भी इतना ठंडा। कालू अनाज लेकर अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी परदेसी पंछी ने उसका रास्ता रोक लिया। क्यों कालू, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तुमने मिट्टी के बदले अनाज देने का वादा किया था, क्या तुम भूल गए? अरे बाप रे, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। अभी के लिए मुझे इसे संभालना होगा, बाकी का बाद में देख लेंगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो आप ही के कामों में लगा रहता हूँ। अभी के लिए आप ये अनाज ले लो, बाकी का मैं कल दोपहर तक जमा कर दूंगा। ठीक है कालू, अगर कल तुम दोपहर तक अनाज लेकर नहीं आए तो तुम जानते ही हो आगे मैं क्या कर सकता हूँ। जी जी भाई, आप निश्चिंत रहिए, मैं पक्का आ जाऊंगा। किसी तरह कालू अपनी जान छुड़ाकर अपने घर तक आ जाता है। वो देखता है तो क्या, मीनू मौसी अभी भी उसके घर में आराम कर रही थी। अरे मीनू मौसी, आप गई नहीं अभी तक? क्या करूं कालू, मेरा पेट दर्द तो कम ही नहीं हो रहा। अगर मैं अभी चली गई तो बाहर की गर्मी की वजह से मेरा पेट और भी दर्द करने लगेगा। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो आज रात के लिए तुम मेरे घोंसले में जाकर रह सकते हो। कालू मीनू मौसी की बातों में आ गया। ठीक है मौसी, पर सिर्फ आज रात के लिए। बेचारा कालू हर बार मेरी बातों में फंस ही जाता है। चलो अब मैं इस ठंडे घर में आराम से सो जाती हूँ। कालू मीनू मौसी के घोंसले में आ जाता है। अरे ये घर तो कितना गर्म है, पर क्या करूं, इस मीनू मौसी के लिए करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ सुबह होने तक मीनू मौसी का पेट दर्द कम हो जाए। मैंने अभी अभी तो अपना घर बनाया था, मुझे ठंडे घर में रहने का एक दिन भी सुकून नहीं मिला। सुबह हो जाती है। कालू ने 2-3 दिन से बहुत मेहनत की थी, इस वजह से वो दोपहर तक सोता रहा। तभी परदेसी पंछी कालू की मिट्टी के घर के पास आ जाते हैं। अरे दोपहर हो गई है, फिर भी यह आलसी मस्त घोड़े बेच के सो रहा है। अभी मजा चखाता हूँ इसे। राजू जाओ, कालू के घर को नीचे गिराओ। परदेसी पंछी अपने सेवक को कालू के घर को नीचे गिराने का आदेश देता है। परदेसी पंछी का सेवक कालू के घर को लात मार के नीचे गिरा देता है। वैसे ही घर नीचे गिर जाता है। घर मिट्टी का था, इसी वजह से वो नीचे गिरते ही टूट गया। तभी मीनू मौसी बाहर गिर गई। उई माँ, मर गई रे। बेड़ा गर्क हो तुम दोनों। लगता है मेरा पैर टूट गया।
मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। मीनू मौसी को देखते ही परदेसी पंछी का सेवक वहाँ से भाग जाता है। अरे नाश मिटे, कहाँ जा रहा है मुझे अकेला छोड़कर? अरे मालिक, जान है तो जहान है, सिर सलामत तो रोज हजामत। अब आप ही देख लो, मैं तो चला। तेरा सेवक तो भाग गया, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मीनू मौसी परदेसी पंछी को जोर जोर से पीटने लगी। ये सारा सीन ऊपर से कालू कौवा देख रहा था। अरे बाप रे, मीनू मौसी का ये रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे जाकर परदेसी पंछी को बचाना होगा। अरे कलमुहे, तू मुझे मारना चाहता था? मुझे? हाँ, मीनू मौसी को। अरे मीनू मौसी, मुझे छोड़ दो। मुझे लगा इसमें कालू कौवा है। मुझे तो उसको सबक सिखाना था, मुझे क्या पता उसमें आप थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे मौसी, उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ये घर बनाने के लिए इसी परदेसी पंछी से मिट्टी ली है और इसके बदले मैंने इसे अनाज देने का वादा किया था। आज दोपहर तक मुझे इसे अनाज देना था, लेकिन मैं दे नहीं पाया। इस वजह से इसने मेरा घर तोड़ दिया। अब तो ये मेरे हाथों से और मार खाएगा। क्यों रे परदेसी पंछी, ये जंगल क्या तेरे बाप का है जो तू मिट्टी बेच रहा है? अब तो तुझे हम दोनों को मिट्टी का घर बना के देना होगा। हाँ हाँ मीनू मौसी, मैं आपको भी मिट्टी का घर बना के दूंगा और सारे पंछियों को फ्री में मिट्टी दे दूंगा। अब तो मुझे छोड़ दो। जैसा कि परदेसी पंछी ने कहा था, उसने मीनू मौसी और कालू के लिए घर बना दिया और साथ ही साथ जंगल के सभी पंछियों को मुफ्त में मिट्टी बांट दी। सारे पंछियों ने मिलकर अपने अपने मिट्टी के घर बना लिए और खुशी से अपने ठंडे ठंडे घर में रहने लगे। अरे मीनू मौसी, क्या आपका पेट दर्द कम हो गया? ओई माँ, मर गई रे। उस परदेसी पंछी को मार मार के तो मेरा और पेट दर्द कर रहा है। क्या मीनू मौसी, आप भी ना? आपको क्या लगता है, मीनू मौसी अच्छी है या बुरी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।